वेलकम टू ऑल। आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक का नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या है? एज यू ऑल नो दैट कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे ये मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और मैं इसमें एक्स की दो वैल्यूज निकालता हूँ। ठीक है, इन दो वैल्यूज को बोला जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। आप ये जानते ही हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब ये रूट्स ऑफ इक्वेशन जो हैं ये कैसे आएंगे, मतलब आंसर्स कैसे होंगे, निगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, इमेजिनरी होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, कैसे होंगे? तो इसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे जाके चीजें, लैंग्वेज भी है जो इसके अंदर लैंग्वेज होती है, उनको हमें समझना होता है, उससे क्वेश्चन आगे प्रोसीड होते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें हम बिल्कुल जानेंगे, बट उससे पहले ना यहाँ पर समझते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स बताएगा कौन। नेचर ऑफ रूट्स बताता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। सर ये क्या चीज होती है? तो यहाँ पर एक चीज आपको बताता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ने कहा ठीक है सर, ये डी क्या चीज है, डिस्क्रिमिनेंट है क्या, और ये कहाँ से आएगा, हम कैसे निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट? आपको ये पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी एक्स प्लस सी जो है ये फॉर्मूला, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर मैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या आता है, माइनस बी, यहाँ पर आप लगाते हो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये यूज करते हो अपॉन 2 है। भाई ये यूज होता है, आपने कहा। अब ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है ना आपने, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड योर डिस्क्रिमिनेंट। और यही डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका नेचर ऑफ रूट डिफाइन करता है कि नेचर ऑफ रूट कैसा होगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये आपका डी जो है वो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac कहता आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट ये होता है। अब हमें इसे चेक करना होता है कि डी क्या है। अब डी क्या है, मतलब जब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखोगे, जैसे आपके पास ये आ गया है कि 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 3x प्लस यहाँ पर है 5x, ऐसी कोई इक्वेशन है, 5x नहीं, 5 = 0। तो आपको ये दिख रहा है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू आपके पास 3 दिख रही है, c की वैल्यू आपको 5 दिख रही है। आप ये abc की वैल्यू उसको यहाँ पुट करोगे, ठीक है, तो आपका डी की वैल्यू आएगी। अब ये डी की वैल्यू को देखकर पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है, ये बात तक यहाँ तक समझ में हमें आ गई, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप लॉजिकली सोचो कि डी की वैल्यू क्या आ सकती है। ठीक है, अब डी की वैल्यू क्या आ सकती है, क्या नहीं आ सकती, बट उससे एक छोटा सा पहला एक पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर। रियल नंबर्स, कुछ ऐसे टर्म्स यहाँ यूज होने वाले हैं जिसको हमें पहले जानना पड़ेगा कि क्या रहता है क्या नहीं रहेगा। ठीक है, फिर हम डी को पढ़ेंगे कि डी क्या आ सकता है। तो पहले ये चीज समझते हैं, नंबर सिस्टम। अब हमारा जो एक नंबर सिस्टम है ना, वो दो पार्ट में टूटा है। मतलब आपके सारे नंबर्स जो है, तो मतलब जो आप सोच सकते हो नंबर में लेके, दो पार्ट में टूटे। एक नंबर है रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स, और एक हमारे नंबर सिस्टम होता है जो कि हमारा होता है इमेजनरी। ठीक है, इमेजनरी। एक हमारा होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजनरी। उनने कहा ठीक है सर, रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजनरी क्या होते हैं? इमेजनरी नंबर्स कौन से होते हैं पहले वो समझते हैं। अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ गया, अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ गया, जैसे कुछ भी नंबर आ जाए निगेटिव आ गया, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से, जैसे कि अंडर रूट के अंदर आ गया -5, तो ये चीज बन जाता है आपका 5 आयोटा। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं इमेजनरी। ऐसे जो भी नंबर बनेगा इसको बोलेंगे हम इमेजनरी। इमेजनरी एक लौता ऐसा नंबर होता है जो स्क्वायर होने के बावजूद निगेटिव होता है। क्यों? अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, यहां पर अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं माइनस किसकी, -√5 की, अगर मैं यहां पर स्क्वायर कर दूं, कि स्क्वायर कर दूं, तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा और ये क्या रह जाएगा, -5। तो आपको यही चीज समझा रहा हूं कि यहाँ पर क्या है, इमेजनरी नंबर ये है, ये बिल्कुल अलग होता है नंबर सिस्टम के अंदर। अब सर, रियल नंबर क्या चीज होता है? रियल नंबर होता है जो भी आप सोच सकते हो, जैसे कि पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स, फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस, आप यहाँ पे डेसिमल, ये सारी चीजें, ये डेसिमल, ये सब चीजें क्या है, दे ऑल आर रियल नंबर। मतलब आप जो भी नंबर सोचो, कि चाहे अंडर रूट वाले नंबर, अंडर रूट 25 ले लो आप, चाहे अंडर रूट 11 ले लो, ये सारे के सारे जो है नंबर जो आप सोच सकते हो। इमेजनरी कौन से होते हैं? जिसमें आयोटा आ जाता है, जो अंडर रूट के अंदर निगेटिव होते हैं, बस उसको छोड़कर जो भी नंबर है, चाहे जीरो हो, चाहे पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, अंडर रूट वाले, कोई भी नंबर हो, दे ऑल आर रियल नंबर्स। सब रियल नंबर की कैटेगरी के अंदर आएंगे। हमने कहा ठीक है, आपको एक तो ये पता चल गया कि इमेजनरी क्या रहता है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, आपको ये पता चल गया रियल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, अंडर रूट, वो सारे रियल होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो टर्म्स और यूज होते हैं। उनने कहा सर, एक यूज होगा रैशनल,
एक ये होगा रैशनल, एक टर्म यूज होगा इसमें इर्रेशनल, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर इर्रेशनल। ठीक है, यहां पर आएगा इर्रेशनल। दो टर्म्स और यूज होंगे, रैशनल एंड इर्रेशनल। सर रैशनल कैसे होता है? रैशनल वो वाला पार्ट होता है जिसको जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना। रैशनल में इंटीजर नंबर भी होता है, हाँ। रैशनल में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर रैशनल कंसीडर होगा, बिल्कुल। निगेटिव नंबर रैशनल में आ सकता है, बिल्कुल। ये 2/5 फॉर्म भी रैशनल में आ सकती है, बिल्कुल। ठीक है, दे आर डेसिमल को भी हम रैशनल में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल भी रैशनल में कंसीडर हो सकता है। उन्होंने कहा ठीक है। क्यों? उन्होंने कहा सर डेसिमल तो फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। अरे अगर जैसे कि आपका 10 ये आ गया तो आपने से करा कैंसिल और ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो एक तरीके से रैशनल में पॉजिटिव निगेटिव 2/5 फ्रैक्शनल डेसिमल। तो सर ये इरेशनल कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं जो कि अंडर रूट के अंदर होते हैं। निगेटिव नहीं कह रहा, अंडर रूट में वो वाले नंबर जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्व नहीं कर सकते मतलब जैसे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें भी अंडर रूट होता है और उसमें भी होता है। ये वाले वो अंडर रूट होते हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अंडर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल है। ठीक है, आप अंडर रूट 25 सॉल्व कर सकते हो, अंडर रूट 9 कर सकते हो, अंडर रूट 16 कर सकते हो, दे आर रैशनल। इरेशनल में कौन से हैं ये? इसे इरेशनल क्यों कहते हैं ना, ये रुकता नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं होता, ये चलता रहता है, ये 3 पॉइंट समथिंग 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 चलता रहेगा। दैट इज, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख पाते, इसलिए ये इरेशनल होते हैं। तो इरेशनल में आप एक लाइन लिख लीजिए कि जिन नंबरों को हम फ्रैक्शंस में नहीं लिख पाते, नॉन टर्मिनेटिंग जैसे केस होते हैं, नंबर सो ऑन चलता रहेगा, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, इरेशनल। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है। अब पाई एक ऐसा है जो इरेशनल भी होता है, रैशनल भी होता है। अगर पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख रहे हो तो वो रैशनल है, और पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 ऐसे लिखते हुए जा रहे हो, क्योंकि ये 3.14 सो ऑन चलता रहेगा, तो ये इरेशनल होगा। आई होप आपको समझ में आ गया मैं किसको कह रहा हूँ। जैसे कि इसे भी इरेशनल बोलेंगे, 7 है, ये इरेशनल है, ये आपका इरेशनल है, दे सारे अंडर रूट के अंदर जो नंबर आ रहे हैं दे ऑल आर इरेशनल। आपको समझ में आ गया यहाँ पर? तो आपको इमेजिनरी समझ में आ गया, आपको रियल नंबर समझ में आ गए, ठीक है, आपको रैशनल इरेशनल ये समझ में आ गए। ये समझने जरूरी क्यों थे? क्योंकि अब हम ना डिस्क्रिमिनेंट को पढ़ने जा रहे हैं, और जब डिस्क्रिमिनेंट हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। अब आपने कहा सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस यहाँ पर bx है, यहाँ पे c है इक्वल टू 0 है, आपने कहा ठीक है। यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने d की वैल्यू निकाली। d क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये निकाला। अब ये जब हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन में से निकाल के, तो डी क्या आ सकता है? हो सकता है कि ये वैल्यू आपकी क्या हो, ये वैल्यू आपकी लेस देन जीरो हो। लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब क्या आ रहा है, निगेटिव। तो अगर डी निगेटिव आ रहा है, अब आप खुद सोचो कि डी निगेटिव आने का मतलब है कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव आएगा। अगर डी निगेटिव आ रहा है तो यानी फॉर्मूले में, जब श्रीधराचार्य फॉर्मूले में डी निगेटिव आ गया तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव आएगा। तब रूट्स क्या होंगे? तब रूट्स आपके होंगे इमेजिनरी। तब यहां पर हम बोलते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। तो यहां पर बोला जाता है कि रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, तो यहां पर रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, रूट्स आर इमेजिनरी बोले जाएंगे, और यहां पर इसका दूसरा कभी कभी स्टेटमेंट में यूज आता है कि रूट्स आर नॉन रियल। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए नॉन रियल, तो जो रियल नहीं होगा वो कौन होगा, इमेजिनरी, तो ऐसा होगा। अच्छा, इसमें एक और खास बात है, अगर कभी इमेजिनरी है कि डी आपका लेस देन जीरो आ गया, यानी डी निगेटिव आ गया, मतलब डी की वैल्यू निगेटिव आ जाए कुछ भी, आपने कहा ठीक है, तो ना इसके जो रूट्स होते हैं कैसे दिखते हैं ना, इसके रूट्स ऐसे फॉर्मेट में आते हैं, जैसे कि ये ऐसे फॉर्मेट में आएंगे। इसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे कि ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में रूट्स आएगा, ऐसा। जैसे एक रूट तो ये होगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। और इसका ना सेकंड रूट, क्योंकि आपको ये पता है कि दो आंसर्स आते हैं, और सेकंड रूट इसका क्या आएगा, ये कंफर्म है कि सेकंड रूट में माइनस ही लगकर सेम चीज लिखी जाएगी यहाँ पर। कल के दिन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें कहना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास ना एक इक्वेशन दी होगी, ax² प्लस यहाँ पर bx प्लस c ऐसे, और x के दो आंसर्स आएंगे। ठीक है, दो आंसर्स आएंगे, और आपको ये पता है कि d जो है ये निगेटिव है यहाँ, और d निगेटिव है, तो यहाँ पर दो आंसर्स जो आएंगे ना वो कैसे दिखेंगे आपको, ऐसे फॉर्मेट में दिखेंगे, मतलब आयोटा लगा होगा, जैसे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 2+3 आयोटा, कहेगा ये है इसका एक रूट। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इसका एक रूट ये है, तो ये कंफर्म है कि सेकंड रूट में ना बस माइनस लगा देना और 3 आयोटा, या अगर ये दे रखा है तो दूसरा पॉजिटिव वाला होगा, पॉजिटिव दिया है तो एक ये, इनके रूट्स ऐसे ही आते हैं। ठीक है, एक नंबर लिखा होगा,
प्लस माइनस में से कुछ भी होगा और दूसरा कोई नंबर होगा उसके बाद आयोटा लगा होगा, ठीक है। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इनका फॉर्मेशन ऐसा होता है। हमने कहा ठीक है सर, हमें समझ में आ गया इमेजिनरी कब होता है, व्हेन डी कम्स नेगेटिव। अच्छा सर, सेकंड क्या हो सकता है कि डी जीरो आ जाए, हो सकता है कि डी जीरो आ जाए। अगर डी जीरो आ गया तो क्या होगा, तब हम कहते हैं कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स यहां पर इक्वल होते हैं, ठीक है। रूट्स इक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं। रैशनल तो आपको पता ही है, पॉजिटिव आंसर आ सकता है, निगेटिव आ सकता है, नॉर्मल नंबर आ सकता है, बट रूट्स इक्वल होते हैं। मतलब आपने देखा कि ये चीज ध्यान रखना कि रूट्स अगर इक्वल दे रखे होंगे तो आप यहाँ पे रैशनल और कोइंसिडेंस भी बोलते हैं। आगे आगे सब कुछ है, ये नोट्स में आप लिख सकोगे, मैंने इसका एक हल्का सा आपको एक वो बताऊंगा मैं स्लाइड से, सारी चीजें इसमें है। कोइंसिडेंस भी बोलते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जब आप इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो एक्स की जो दो वैल्यूज आएंगी ना, ये दोनों की दोनों सेम आएंगी। अगर यहाँ पर कुछ आ रहा है नंबर, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही नंबर आएगा। तो इसका मतलब है ये दो आंसर सेम तभी आ सकते हैं जब डी इक्वल टू क्या हो, जीरो आ रहा हो, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर इसी की वैल्यू कट के जीरो आ जाए तब। अब तीसरा केस तब है जब इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि आपको यहाँ पर डी इज ग्रेटर देन जीरो दे रखा हो। अब डी इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब डी एक पॉजिटिव नंबर आए, डी एक पॉजिटिव नंबर आए। आपने कहा ठीक है। अब अगर डी पॉजिटिव आएगा ना डियर, तो दो केस यहां से बनते हैं। उनने कहा सर दो केस, हाँ, हो सकता है कि डी परफेक्ट स्क्वायर बने, हो सकता है कि डी परफेक्ट स्क्वायर बने, मतलब अंडर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बने, और हो सकता है कि डी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट हो। मतलब सर अभी समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हो सकता है एग्जाम्पल में कि अंडर रूट के अंदर 25 बन जाए, दैट्स इट कॉल। और हो सकता है कि अंडर रूट के अंदर 11 बन जाए। तो आपने कहा ठीक है, देखो हो क्या रहा है, चाहे मैं 25 लिखूं चाहे 11 लिखूं, है तो दोनों ही आपके जीरो से बड़े पॉजिटिव नंबर है। आपने कहा ठीक है, बट इन नंबरों को देखकर आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे यहाँ पर ये क्या है। आपने कहा ठीक। इसमें अगर देखो ना, तो यहाँ पे रूट्स क्या होते हैं, यहाँ पे रूट्स आते हैं अनइक्वल, यानी बराबर नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल रूट्स आते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे, पर रैशनल रूट्स आते हैं, रैशनल आएंगे। अनइक्वल एंड रैशनल रूट्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग आएंगे दोनों, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट क्या आएंगे, रैशनल आएंगे। आपने कहा ठीक है। अच्छा, अंडर रूट के अंदर आ गया 11, आपको पता है 11 को सॉल्व करके या 7 या वट एवर जो भी है नॉन परफेक्ट को करके नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रूट्स क्या होंगे, इरेशनल। यहाँ पे हम बोलते हैं रूट्स क्या रहेंगे, रूट्स आर इरेशनल। तो ये डी पर बड़ा डिपेंड कर रहा है कि डी की वैल्यू क्या है। अब इसको ना आप रटने की कोशिश मत करना, आप इसको समझने की कोशिश करना कि डी की वैल्यू कैसी है। डी पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, बराबर आ रहा है, इक्वल टू जीरो क्या आ रहा है, यानी अंडर रूट ही गायब हो गया। अंडर रूट गायब हो गया तो नॉर्मल नंबर दिखेगा, तो वो रैशनल होगा और रूट सेम आएंगे। आपने कहा ठीक है। निगेटिव आ रहा है अंडर रूट के अंदर, इमेजनरी हो गया, यानी कब आता है, जब डी लेस देन होता है। और डी अगर बड़ा होगा तो दो चीजें बनेंगी, या तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा या तो नहीं होगा, नहीं होगा तो इरेशनल बनेगा। आपने कहा ठीक है। इरेशनल भी कहते हैं, और यहाँ पे रूट्स ना कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट रूट्स भी कहते हैं। सर ये कॉन्जुगेट रूट्स क्या होते हैं, ये भी चीज समझते हैं। ये कॉन्जुगेट क्या मतलब होता है, देखिए कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि ना आपका अंडर रूट के फॉर्म में आएगा, यानी अगर एक आंसर ऐसा आएगा, ऐसा फॉर्मेट में आएगा, यानी आपके जो रूट्स आएंगे वो ऐसे फॉर्मेट में आएगा। और यहाँ तो दो रूट्स आते हैं, तो इसमें भी अगर वन रूट ये आ रहा है, एक रूट अगर ये आएगा, क्योंकि दो आंसर्स आते हैं, तो सेकंड रूट ना ऑटोमेटिकली इसका दूसरा आंसर जो भी आएगा वो उसके अपोजिट साइन का आएगा, यानी माइनस। और यहाँ पर ये, यहाँ पर अंडर रूट के फॉर्म में आएगा, क्योंकि अंडर रूट तो सॉल्व होगा नहीं, तो अंडर रूट की एग्जिस्टेंस रह जाएगी, ठीक है। हम अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व करके आंसर नहीं दे पाएगा, आंसर नहीं दे पाएगा, तो फिर हमें अंडर रूट की फॉर्म में ही उसे लिखना पड़ेगा। और जब हम उसे अंडर रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना, एक तो इमेजिनरी रूट्स आपको ऐसे मिलते हैं, ये चीजें ये ध्यान रखना, इमेजिनरी में आयोटा जैसा दिखता है, और कॉन्जुगेट के केस में ये ऐसा आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप आपको डी के बारे में सारी चीजें पता चल गई, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जो लैंग्वेज आपका बड़े काम की लैंग्वेजेस हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कि कौन कौन सी लैंग्वेज में मुझे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लेके भी चलता हूँ, ठीक। लैंग्वेज में अगर आपसे ये चीज कभी कह रहा है, कभी भी उसने आपसे ये कह दिया, लैंग्वेज में दे दिया कि रूट्स रूट्स आर इक्वल बोल दिया, रूट्स आर इक्वल,
तो आप ये ध्यान रखना यहाँ पे ना डिस्क्रिमिनेंट को आपको क्या करना है कि इक्वल टू 0 लेना है। यानी इस केस का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमेशा किसके इक्वल रखोगे, 0 के। एक तो ये ध्यान रखना। अगर कभी दिया हो कि रूट्स आर रियल, बस इतना ही लिखा हुआ मिल रहा है, रूट्स आर रियल, तो इस चीज का ध्यान रखना कि डी ऑलवेज, रूट्स रियल है यानी इमेजनरी नहीं है। थोड़ा लॉजिक सोचो, ये रटने का नहीं है। रूट्स रियल है, इमेजनरी नहीं। इमेजनरी कब होता है, जब डी जो है आपका लेस देन 0 होता है, और डी लेस देन 0 नहीं है तो फिर दो चीजें डी हो सकता है, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा। तो रियल में बराबर और बड़ा दोनों होता है, तो ये दोनों केसेस होते हैं। तो अगर रूट्स आर रियल है ना, तो हमेशा ये लिखना पड़ेगा। ये लिखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कभी ये लिखा हुआ मिल जाए कि रूट्स आर आपका नॉन रियल, नॉन रियल या रूट्स इमेजनरी, तो डी जो है वो लेस देन आता है 0। इक्वल नहीं हो सकता। नॉन रियल का मतलब है इमेजनरी, इमेजनरी तभी होता है जब डी लेस देन 0 होगा, इसको ध्यान रखना। अगर कभी लिखा हुआ मिल जाए कि रूट्स आर रियल, रियल है, रियल जैसे ही बोलूंगा तो दो केस बनते हैं। एक, डी इक्वल टू 0 और डी ग्रेटर देन 0, दो केस है रियल में, हमेशा दो केस बनते हैं। आपने कहा ठीक है, बट मैं अगर ये बोल दूं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, अब डिस्टिंक्ट अगर बोल दिया तो डिस्टिंक्ट का मतलब तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो क्या, कि रूट्स बराबर वाला नहीं होगा। तो इस केस में डी जो है ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कंडीशंस ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ये लेके चलनी है। ठीक है। अच्छा, एक इसमें और लेके चलता हूं मैं यहाँ पर पार्ट, ये ध्यान रखना ये आगे यूज होंगी, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, कि रूट्स के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लैंग्वेज के अंदर यूज लिखा होता है। अगर कभी भी आपकी इक्वेशन है जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर है बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आपको यहाँ पे लैंग्वेज में दे दे, ये लैंग्वेज में दे दे कि रूट्स आर रेसिप्रोकल, रूट्स आर रेसिप्रोकल दे दे, रेसिप्रोकल। तो रूट्स आर रेसिप्रोकल अगर कभी बोल दिया ना, तो ये हमेशा ध्यान रखना ए और सी नंबर्स बराबर होंगे, ए और सी बराबर होगा। ये चीज और ये चीज आपके दोनों इक्वल होंगे, ये अगर दे दिया तो। ठीक है। अगर आपसे ये चीज कहता है 1 रूट इज 0, अगर यहां पर कभी ऐसा दे दे कि 1 रूट इज 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 1 रूट इज 0 दे दे कि 1 रूट 0 है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि सी आपका उस इक्वेशन में 0 होगा, यानी उस इक्वेशन में सी होगा ही नहीं। ठीक है। आपने कहा ठीक है। अगर कभी आपसे ये कह दे यहाँ पे कि रूट्स आर निगेटिव, कभी ये लैंग्वेज आ जाए कि रूट्स आर निगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, एंड रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रूट्स आर निगेटिव एंड रेसिप्रोकल, तो ऑटोमेटिकली समझ लेना कि सी जो है वो बराबर है -a के, या a इक्वल टू -c। ये एक दूसरे के ना अपोजिट साइंस में रहते हैं। ठीक है, जो भी सी का नंबर आएगा उसका अपोजिट a लिख देना नेगेटिव में, या a है उसका सी में लिख देना। नंबर सेम रहेगा बट साइन चेंज रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। अब ये ध्यान रखेंगे आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताइए जो इसमें यूज होने वाली है। अब मैं आपसे एक चीज बोल रहा था कि इसको ओवरऑल एक टेबल में ले आएंगे, टेबल फॉर्म में कर लेते हैं, ताकि आपको यहाँ पर ये चीजें टेबल फॉर्म में समझ में आए। जैसे कि ये आपको दे रखा है द नेचर ऑफ रूट्स, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका हूँ। ठीक है, कि जब डी होगा तो क्या होंगे, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, बड़ा अगर डी बड़ा है। अगर डी बड़ा है तो फिर यहाँ पर क्या बन सकता है, एक तो परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है और एक नॉन परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो डिस्टिंक्ट होंगे, रैशनल होंगे, रियल कहलाएंगे, रियल डिस्टिंक्ट इरेशनल। ठीक है, ये ध्यान रखना डी इस पर। डी इक्वल टू 0 पे मैंने बताया था टू रूट्स इक्वल होते हैं, और कोइंसिडेंस रूट्स भी होते हैं, इनको हम कोइंसिडेंस भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना नेम कि कोइंसिडेंस रूट। अब डी लेस देन है यानी निगेटिव आएगा, डी निगेटिव होगा तो नो रियल रूट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड इमेजनरी कह रहा है ये। आपने कहा ठीक है, ये मैंने आपको सारे समझा दिए हैं कि रियल रैशनल सब क्या होता है। अब इनको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्वेश्चन में करते हैं और इसको समझते हैं। आई होप अभी तक आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको क्वेश्चन के थ्रू और बेटर समझते हैं। अब जैसे ये आया क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ें, उसमें क्या बोल रखा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स बताओ क्या आएगा, नेचर ऑफ द रूट्स कौन बताता है, डी। तो यानी हर उसमें मुझे डी निकालना है। और डी कैसे निकालते हैं, डी निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। अच्छा, इस इक्वेशन में बी कितना दिख रहा है, बी आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना दिखाई दे रहा है 5, और सी कितना दिखाई दे रहा है, सी दिख रहा है -8। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं लिख देता हूं, ए इसमें दिख रहा है 5, और यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है 6, और सी जो दिखाई दे रहा है वो दिख रहा है -8।
ठीक है, वो हमने बी स्क्वायर, बस हमें तो ये चेक करना है, ये आ गया आपका 36, ठीक है, और माइनस यहाँ आ गया आपके पास 4 × 5 और -8, तो ये प्लस बन जाएगा, तो ये बन गया 36 प्लस आपके पास कितना 160, और यहाँ पर आ गया 196। अब ये 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो डी जो आ गया वो आपका आ गया परफेक्ट स्क्वायर, तो डी आ गया परफेक्ट स्क्वायर, और डी जीरो से बड़ा भी दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, डी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें पता है कि क्या होगा, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि रूट्स आर रियल, डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। तो यहाँ पे रूट्स क्या हो गए, रियल हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया, अलग अलग आएगा, ठीक है, डिस्टिंक्ट हो गया, और क्या आ जाएगा, रैशनल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, रैशनल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं, बट डी चेक करना है, सब में वही काम करना है कि डी चेक करना है। यहाँ पर अगर देखें तो ए कितना दिख रहा है 3, बी कितना दिख रहा है 7, सी कितना दिख रहा है, सी दिख रहा है -9। सर क्या निकालना है, बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर -4, ए कितना दिख रहा है 3, सी कितना दिख रहा है -9, ये आपने करा, यहाँ पर आ गया कितना 49, और 21 इंटू आपने 9 करा तो 84, और वो भी क्या आ रहा है -84, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 133। अच्छा 133 आ गया, आपने कहा ठीक है, 133 क्या है, डी ग्रेटर देन जीरो तो है, बट ये आपका क्या बन जाएगा, अंडर रूट में रहेगा, अंडर रूट में रहेगा तो ये क्या बनेगा, ये आपके बनेंगे रूट्स जो है, यहां पर आपका बनेगा रूट्स आर रियल, तो बोलोगे आप इसे, रियल तो बोलोगे, बट ये ना आपके बनेंगे इरेशनल रूट्स, अंडर रूट का एग्जिस्टेंस रहेगा, इरेशनल, तो यहाँ पे हम कहेंगे रूट्स आर इरेशनल, रूट्स आर रियल, ठीक है, ये चीज यहाँ पर बनी, आपने कहा ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। फिर इसकी कहानी समझते हैं, ये वाले की, ए कितना दिखाई दे रहा है 4, बी कितना दिखाई दे रहा है 5, सी कितना दिख रहा है 13। अब चेक करा जाए तो बी स्क्वायर -4ac चेक करें, बी स्क्वायर कितना है 25, -4, ए कितना है 4, सी कितना आपको दिखाई दे रहा है 13। आपको ये साफ साफ यहां से दिखाई दे रहा है कि ये मेरा निगेटिव आएगा, ठीक है, तो यहां से आपने करा निगेटिव, तो ये आपका 208 मल्टीप्लाइड, और यहां से आ गया -183। डी की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव, निगेटिव मतलब क्या आ गया, इमेजनरी, इमेजनरी, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि रूट्स आर इमेजनरी, यहाँ रूट्स इमेजनरी आएंगे, ठीक है, वो तो बस खाली नेचर ऑफ रूट जानने की कर रहे हैं, तो हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आपको आ रहा होगा, बस कुछ नहीं करना है, डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू कैसे निकलती है, बी स्क्वायर -4ac करके, ठीक है। अब आता है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, इन सब में, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, पहले इसको समझते हैं क्या है। भाई इसमें ए कितना दिख रहा है 1, बी कितना दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है 3p+2, ये दिख रहा है, सी कितना दिखाई दे रहा है 9p, 9p को ना भूलिएगा इसको। अब हमें फिर से वही चेक करना है, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर यानी p 3p, ये 2, और ये इसका कर दिया हमने क्या स्क्वायर, -4, ए कितना दिख रहा है 1, सी कितना दिख रहा है 9p। अब हमें चेक करना है कि ये आएगा कितना, ठीक है, हमने कहा ठीक है, यहां से कितना बन जाएगा, ये 9, ये बनेगा आपका p स्क्वायर प्लस कितना, यहाँ पे प्लस है, ये बना 4 और +4p, ये बना -36p, ये ठीक है, तो यहां से बना 9p² ठीक, और आपका +36 और -36p, ये और ये से कट गया, अब आपके पास ये बचा 9p² +36 इक्वल टू ये क्या आएगा, थोड़ा लॉजिक सोचो अब इसमें, क्योंकि इसकी वैल्यू ही डी होगा, आपने कहा। अब आप पी को सोचो कि पी क्या है, पी एक रियल नंबर है, इसका मतलब है कि पी आपका एक रियल है, रियल नंबर का मतलब है कि पी को आप पॉजिटिव भी पुट कर सकते हो, आपने कहा, जीरो भी पुट कर सकते हो, आपने कहा, निगेटिव भी पुट कर सकते हो, आपने कहा, अंडर रूट वाला ऐसा भी पुट कर सकते हो, आपने कहा, आप इसे ऐसे भी पुट कर सकते हो, आपने कहा। अब आप इसमें से चाहे कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी पुट कर लो, ये कभी भी आपका जीरो नहीं आ सकता, आप कुछ भी पुट करो, कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करके देख लो पी की जगह, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये आपने कहा, जीरो पुट कर लो तो 36 हो जाएगा, जीरो अगर पी की जगह पुट करोगे तो 9p² तो जीरो हो गया, +36, 36 ही रह जाएगा, ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है। निगेटिव पुट करोगे, जो भी नंबर पी में निगेटिव पुट करोगे वो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, फिर पॉजिटिव आएगा। √25 पुट करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 25 × 9 हो जाएगा, +36 हो जाएगा। √11 करोगे, अंडर रूट हट जाएगा, जो भी करोगे ये हमेशा ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ये चीज ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है डी इज ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और डी इज ग्रेटर देन जीरो रहेगा
तो हमारा रूट क्या रहेगा, जीरो तो कभी नहीं आ सकता, डी इज ग्रेटर। हाँ, बस हमें ये नहीं पता है कि डी परफेक्ट स्क्वायर आएगा या नहीं, दोनों चीजें आ सकती है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि डी जो है वो आपके रूट्स जो है रियल है, इसको हम बोलेंगे कि डी जो है रूट्स रियल। और क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर तो पता नहीं है कि क्या आ सकता है, तो बस हम यहाँ पर ये लेके बोलेंगे कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट आएगा क्योंकि रूट्स इक्वल भी नहीं रहेंगे, इक्वल टू जीरो तो आ ही नहीं रहा है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रैशनल। रूट आपका रैशनल भी नहीं बोल सकते क्योंकि हो सकता है कि डी, हाँ रैशनल भी बोल सकते हैं, तो रैशनल, बस यही आपका इसका आंसर बनेगा, रैशनल, क्योंकि इरेशनल का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो यहां पर आपका डी जो है वो रूट रियल आ सकते हैं, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, दैट्स इट, इसके अपार्ट कुछ नहीं आएगा। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, आप कोई सी भी वैल्यू देखो, पी ना उसने खुद दे रखा है कि एक रियल नंबर है, रियल नंबर नेगेटिव पॉजिटिव अंडर रूट सॉल्व होने वाला नहीं होने वाला सब रख सकते हो, पर पी स्क्वायर में जब रखोगे तो सब सॉर्ट हो जाएगा, सब इजी हो जाएगा। ठीक है, बाद में जब ओवरऑल निकालोगे तो हमेशा आपका जो डी है वो हमेशा डी से मतलब जीरो से बड़ा ही आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन ठीक था ये, ठीक है, समझने के लिए तो अच्छा था। आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट ये देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है के की वैल्यू निकालो। अच्छा, यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज आपने सीखनी है ना जो आगे पढ़ोगे, बट मैं यहाँ पर खाली लिखाऊंगा आपको, यहाँ पर उसको आपने आगे देखना है, आगे बताऊंगा। अब जैसे उसने कहा कि रूट्स आर रियल, मैंने अभी बताया था अगर कभी रूट्स आर रियल दे देता है तो रूट्स रियल का मतलब क्या हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा आपने कहा। तो ये चीज पढ़ते ही आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अच्छा, दूसरा, ए कितना दिख रहा है 1, बी कितना दिख रहा है के, सी कितना दिख रहा है 64, दैट्स इट, 64 यही पुट करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा के का स्क्वायर, ठीक, के माइनस फोर, फोर ए कितना है 1, सी कितना दिख रहा है 64। आपने कहा ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो के जो है ऑलवेज ग्रेटर देन, इसको इस तरफ लिया है, के स्क्वायर रहेगा, 4 इंटू कितना आ गया 64। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इधर 2 और 8 16, 16 आ जाएगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास, एक मिनट, के स्क्वायर नहीं करते इसको, अंडर रूट को सॉल्व ही कर लेते हैं, तो के जो आ जाएगा वो ग्रेटर देन प्लस माइनस 16 आ गया। आपने कहा ठीक है, ये आ गया, क्योंकि जब भी के स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो आपके दो आंसर्स आते हैं प्लस माइनस, तो आपने कहा ठीक है। अब ना डियर, इसको ना स्टूडेंट ऐसे लिखता है, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एक तो आ रहा है 16 और एक आ रहा है ना के इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 16। अब ध्यान से सुनना, ये इसके दो आंसर्स आ रहे हैं, के की वैल्यू ही पूछ रहा है, दो आंसर्स आ रहे हैं। आपने यहां पर एक चीज लिखोगे, यहां पर ना ये चीज, यहां पर ड्यू टू इनइक्वालिटी, ड्यू टू, यहां पर लिखोगे इनइक्वालिटी। अब मैंने आपको ना यहां पर इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाई है, अब यहां पर एक इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा ना, तो जिसकी वजह से ना ये अपना साइन को रिवर्स कर देगा, ये ऐसे होकर -16 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा डी जो है लेस देन इक्वल टू -16 और डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू +16। पॉजिटिव वाला तो ऐसे ही रहेगा, बट जो निगेटिव वाला रहता है ना उसका साइन चेंज कर देंगे। सर ये मुझे समझ में नहीं आया कि साइन चेंज आपने कैसे करा, ये रिवर्स कैसे हो गया साइन। मैं बिल्कुल, इसके बाद आप जब इनइक्वालिटी पढ़ोगे ना, तो यहां पर मैंने इसलिए बोला है कि ड्यू टू इनइक्वालिटी कॉन्सेप्ट अभी तो समझ में नहीं आ रहा, बट जब आप इनइक्वालिटी पढ़ लोगे ना, इसको बनाना आप सीख लोगे, जिसको आता है ना वो अगर इसका वेवी ग्राफ में अगर करेगा तो वो डेफिनेटली उसको समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ। क्योंकि जब डी की के की वैल्यू ना आपकी 16 से लेस होगी तभी ये जो है रियल रूट्स देगा, और 16 से या तो बड़ी होगी, ठीक है, तभी रियल रूट्स मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर अभी के लिए कुछ टाइम के लिए आप इस चीज को समझो, चाहे तो आप याद कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे में इसको जब इनइक्वालिटी हम पढ़ेंगे, इसी के बाद अब हमने इनइक्वालिटी भी पढ़ना है, तो ये वहां मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए आप चाहे तो अपनी कॉपी में क्वेश्चन मार्क लगा के लिख लो कि ये हुआ क्या, कोई बात नहीं, क्योंकि हम उसको अगर यहाँ लाएंगे तो बहुत हौच पौच हो जाएगी, बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट एक साथ खिचड़ी बना देंगे, तो उतना हमें नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16 और के इज लेस देन इक्वल टू 16, ये चीज का आपको रखना है ध्यान। ठीक है, आप इसे ना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता था कि के, अब जो के है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 16 है और लेस देन इक्वल टू माइनस, ये ऐसा भी लिखा मिल सकता था आपको ऑप्शन में। बट अगर आप खाली इतना निकालते कि के प्लस माइनस 16 है तो आपका यहाँ रॉन्ग हो जाता। तो इसका ना मतलब ये होता है।
अब ये मैं इसको आगे समझाऊंगा कि इसका मतलब क्यों ऐसा होता है। अभी के लिए आप लिख लो, सिर्फ निगेटिव वाले के साथ होता है, पॉजिटिव वाला अपनी जगह रहता है। अब हमने कहा नॉन रियल है। नॉन रियल का मतलब क्या है? नॉन रियल जैसी देखा तो डी क्या है? लेस देन जीरो, इमेजनरी होगा। तो डी अगर लेस देन जीरो होगा तो फिर यहां पर क्या होगा? तो इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है लेस देन क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसके अकॉर्डिंग ए कितना है? वन। बी कितना दिख रहा है? के। और सी कितना दिखाई दे रहा है? सी दिख रहा है 81। करके देखते हैं, बी स्क्वायर कितना हो गया? के स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है? वन, सी कितना दिखाई दे रहा है? 81। ये हमने करा और लेस देन जीरो हो गया, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन, और इधर आ गया 4 इंटू 81। तो अब के की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? अगेन वही प्लस माइनस, और यहाँ पर क्या आ गई? 9 और 2 18, ये आ गया। फिर यहाँ पर समझिए, के एक तो आया लेस देन आपके पास कितना? पॉजिटिव 18। और एक क्या आया? लेस देन निगेटिव 18। अगेन यहाँ पर ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगा है, तो डियर ये चीज ना आप उसको ऐसे करते हुए -18 लिख लेना। ये चीज ऐसे बन गई, ये ध्यान रखना, ये चीज फिर से इनइक्वालिटी की वजह से, इनइक्वालिटी। ठीक है, ये इस चैप्टर के अंदर बहुत रहता है। ठीक है, बच्चे यहाँ पर गलत कर जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चनों में ये चीज रही थी, वहां पर गलत हो जाता है, और फिर वो आगे जाकर सोचते हैं कि ये हुआ क्या। ठीक है, ये बन क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये गड़बड़ होने के चांसेस बनते हैं इसमें। अभी मैंने आपको ठीक कराया, बट आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगा सर। आपने कहा ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो ये चीज आपकी कैसी रहेगी? ये आपका रहेगा कुछ लाइक दिस, और के बड़ा है इससे, तो यहाँ रहेगा 1 मिनट, यहाँ तो 18 रहेगा पॉजिटिव का। ठीक है, और यहाँ आएगा -18, ये आ गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। तो के की वैल्यू -18 से और +18 तक के बीच में रहेगी कहानी। ये आपके पास आ गया, आपने कहा ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब उसने क्या कहा? रूट्स आर इक्वल। जैसे ही उसने कह दिया रूट्स आर इक्वल, तो डी इक्वल टू जीरो होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू किसके हो गया? जीरो के। तो इस इक्वेशन में बी कितना है? के स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है? वन, सी कितना है? 121। ठीक है, इक्वल टू किसके हो गया? जीरो के। तो के स्क्वायर कितना हो जाएगा? इधर आ जाएगा 4 इंटू 121। तो के की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू प्लस माइनस आपका 2 और 11 22। तो के की दो वैल्यू आई, एक तो आई -22 और एक आई के की वैल्यू +22। इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, इसे एज इट इज रखना है, क्योंकि इसमें इक्वल टू है। ये जो फर्स्ट दो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें जो टर्म्स यूज हुआ है, रियल्स और नॉन रियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी बहुत जगह यूज हो सकते हैं किसी भी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो वहां पर के लिए क्लियर आप रखना। ठीक, ये क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या दे रखा है? ठीक, आप अगेन इसको आप चाहो तो ट्राई खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, बस उसने क्या बोल रखा है? रूट्स आर, यहां पर आपको दे रखे हैं रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल का मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि डी इक्वल टू जीरो होगा। बी कितना दिखाई दे रहा है? बी दिख रहा है के+12 का होल स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना दिख रहा है? के+2, के+2। ठीक है, और सी कितना दिखाई दे रहा है? -2 इक्वल टू जीरो। इसको ओपन कर लो आप। ठीक है, इसको प्रॉपरली ओपन करो, तो आपको यहाँ दिखेगा क्या? के स्क्वायर +144 +24 के माइनस, और ये क्या बन जाएगा? ये आपके पास प्लस आ जाएगा, क्योंकि इससे करेंगे तो प्लस आपके पास, ये प्रॉपर इसको ना लेके चलो कि प्लस, ये बन जाएगा आपके पास 4 2 8 8 के और +16, क्योंकि 4 2 8 8 2 16, इसे भी प्लस ले लो, इक्वल टू जीरो, ये बन गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको दिखेगा के स्क्वायर और +32 के और +160। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको आपने अगर शॉर्टकट वाला तरीका है उससे आप करोगे ना, तो इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे। तो इसमें ना आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा श्रीधराचार्य। ठीक है, तो -b प्लस माइनस √b² -4ac लगाना पड़ेगा अपॉन 2a, ये वाला, क्योंकि हमें इससे फैक्टर करने पड़ेंगे। आपने कहा ठीक है, तो हमने कहा ठीक, इसको तो पहले सॉल्व करके हमने क्या करा? इक्वेशन बना दी ना, इक्वेशन भी तो बननी चाहिए क्वाड्रेटिक की। ठीक है, बस ये चीज आपने यहाँ पर काम करा है। तो ये b² -4ac आपने करा है, क्योंकि इसके इक्वेशन हमने यहाँ पर बना दिया, ऐसे करके सॉल्व करके नॉर्मल ये बन गया। ठीक है, अब इसमें रूट्स हमने निकाले।
रूट्स निकाले तो ये रूट्स कितने हो जाएंगे जब करेंगे तो -32 और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट। बी स्क्वायर कितना है 32 का स्क्वायर -4ac, तो ये बन जाएगा 32 का स्क्वायर -4 × 1 × 160 अपॉन 2। ए कितना है 1। ये तो -32 और यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट और ये बन गया आपका 384/2। ये चीज क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी -16 प्लस माइनस फोर बाहर आ जाएगा अंडर रूट 6, ये बन गया। तो ये इसका आंसर है। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर है। माइनस माइनस ये 2 से इसे डिवाइड कर दिया और ये भी कॉमन लेके 2 से कर दिया इसे डिवाइड, क्योंकि 8 आ रहा था, 8√6 आ रहा था, 2 से करा तो 4√6। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो के की वैल्यू आपके पास निकल कर आ गई कि के आपके पास ये है। तो के में क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो के की दो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि इसमें के की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखना है इसमें। तो इस कंडीशन से के की वैल्यू क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गई, ये क्वाड्रेटिक में हो गई, फिर क्वाड्रेटिक में के की वैल्यू आपने निकाल ली। दैट्स इट, के ही निकालना था। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इजी सा था, इसमें कुछ नहीं करना था। हाँ, बस थोड़ा सा लेंदी था बट इजी था। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक, इसमें क्या है गिवन, उसने आपसे कहा कि रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट जैसी देखा तो रियल मतलब d greater than 0 तो होना ही होना है। हमने कहा ठीक है, डिस्टिंक्ट है इसलिए इक्वल टू नहीं लगेगा, सिर्फ यही कंडीशन लगेगी। तो ये क्या हो गया, b² -4ac ग्रेटर देन क्या आ गया 0। b² कितना दिख रहा है -8, तो -8 का स्क्वायर -4, a कितना है 1, c कितना है k, और ग्रेटर देन कितना आ गया 0। तो आपने कहा ये उधर पहुंच जाएगा 64 ग्रेटर देन, और यहाँ क्या आ गया 4k। ठीक है, ये 4k बनकर आ गया। ठीक, इससे 4 से यहां पर आपका कैंसिल कर दिया, यहां पर आपके पास कितना आ गया 16। अब k की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, ये एक मिनट, लेस देन k जो है वो आपके पास आ गया कितना, लेस देन 16। तो k की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई ये इस तरीके से। आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो k की वैल्यू जो भी रहेगी, फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, वो आपसे पूछ रहा है। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई कि k जो है वो आपका क्या है, लेस देन 16 है। दैट्स इट। ठीक, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। तो जितनी भी के 16 से लेस है वो सारी आप लोगे, सारी आ जाएंगी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ ऐसा दो वाला तो आ नहीं रहा था। इसको देखो, ये क्वेश्चन भी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको करते हैं। सबसे पहले उसने क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में उसने ये बोल रखा है, यहां पर से a कितना दिख रहा है, a1 दिख रहा है, b कितना दिखाई दे रहा है, b दिख रहा है -6√a दिख रहा है। ठीक है, c कितना दिखाई दे रहा है, c दिखाई दे रहा है 5b, ये दिख रहा है। आपने कहा ठीक है, रियल रूट्स बोल दिया। रियल रूट्स का मतलब क्या है, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, रियल रूट्स, और हाँ, रियल रूट्स का मतलब हो गया d greater than equal to 0। एक तो ये बात हो गई, आपने कहा ठीक है। दूसरा, a इज अ सिंगल ऑड डिजिट नंबर। a जो है एक सिंगल ऑड डिजिट नंबर है, यानी ऑड डिजिट नंबर बोला है तो 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, और आप 9 ले सकते हो। दैट्स इट, ए की आप यही वैल्यूज ले सकते हो। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में, और बी जो है वो नेचुरल नंबर है, बी आपका नेचुरल है, तो बी कितने भी ले सकते हो, ये चीज का ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हाउ मेनी इक्वेशन, तो आप कितनी इक्वेशन बना सकते हो, अब उतनी इक्वेशन बना सकते हो जितनी आप ए बी की वैल्यू रख सकते हो। मिस्टेक क्या होती है स्टूडेंट से कि वो सोचता है कि ए की 1 2 3 4 5, तो ए की 5 वैल्यू है तो इसका आंसर जो आएगा वो 5 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ए की 1 वैल्यू है, ठीक है, तो बी की 1 रखोगे तो एक अलग आएगा, 2 रखोगे तो अलग आएगा, 3 रखोगे तो अलग आएगा। ए तो 1 है पर बी तो वेरी कर रहा है ना। फिर अगर ए को 3 रखोगे तो बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। तो ऐसे कितनी इक्वेशंस बनेगी। तो जल्दबाजी में इसका आंसर 5 मत लिख देना, 5 तो आंसर नहीं है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व करा जाए। अब ये है, तो ये b² -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के हो गया। b कितना दिखाई दे रहा है, b कर दिया स्क्वायर तो ये बन गया 36a -4a कितना है, वो तो 1 है, और c कितना दिख रहा है, c है 5b, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बन गया 36a ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरफ आ जाएगा 20b, कैंसिल कर देंगे 4 से, 9a ग्रेटर देन इक्वल टू 5b, ये बन गया आपके पास। ठीक है, 9a ग्रेटर देन इक्वल टू 5b। अब a की वैल्यू रखनी है,
तो यहाँ पर ना थोड़ा एक बना लेते हैं, ए की वैल्यू क्या क्या रखेंगे। ए की वैल्यू अगर आप रखोगे, हम ए की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं और उस पर बी की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। ए की वैल्यू अगर आप रख सकते हो 1, तो 1 रखा, ए की वैल्यू को आप 1 पुट करो, देखो यहाँ पर समझाता हूँ। 9a ग्रेटर देन इक्वल टू 5b, तो ए की वैल्यू को मैंने 1 पुट करा, तो ये बन गया 9 × 1 ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो अपने का ठीक है, 9 जो है बड़ा है 5b से, होना चाहिए। तो बी की वैल्यू 1 रख सकता हूँ, हाँ। बी की वैल्यू 2 पुट कर सकता हूँ, नहीं, बी की वैल्यू 2 पुट नहीं होगी क्योंकि फिर कंडीशन गलत हो जाएगी। तो बी की सिर्फ एक वैल्यू पुट हो सकती है, वो हो सकती है 1। यहाँ पर भी 1 ही पुट हो सकता है, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, वरना नहीं होगी। फिर हमने रखा यहाँ पर ए की वैल्यू 3, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा। ए की वैल्यू को अगर आप 3 रखोगे तो 9 3 हो जाएगा 27। ठीक है, 9 3 आपका आ जाएगा कितना, 27। एक मिनट, ठीक, हाँ। 9 यहाँ पर आपका 3 ये आपका बन जाएगा ग्रेटर देन, और यहाँ पर 5 और ये बी। 9 3 कितना हो गया, 27। अब मुझे यहाँ पर बी की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 5 से मल्टीप्लाइड करने के बाद भी लेस देन इक्वल टू 27 होनी चाहिए, तो मैं बी की 1 रख सकता हूँ, हाँ। बी की 2 वैल्यू रखूंगा तो 10 आएगा, वो भी लेस देन 27 है, हाँ। 3 रखूंगा तो 15 आ रहा है, हाँ। 4 रखूंगा तो 20 आ रहा है, उन्होंने कहा वो भी कंडीशन सही है। 5 रखूंगा तो 25 आ रहा है, उन्होंने कहा हाँ। ऐसे करते हैं। तो जब आप ए की वैल्यू 3 तो बी की वैल्यू 1 2 3 4 5 यूज कर सकते हो, आपने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट है कितना, 5, तो 5 पुट करके क्या क्या चेक हो सकता है। तो 5 में ये तो आएंगी आएंगी वैल्यूज, 5 तक तो आनी है, इसके बाद कितनी रख सकते हो, यानी 5 में 1 रख सकते हो, 2 तो रख सकते हो, 3 4 5 तो रख ही सकते हो, प्लस इसके आगे कितनी एक्स्ट्रा रख सकते हो, ये चीज चेक करना है। तो यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कितनी रख सकते हो, 6 आप रख सकते हो बी की वैल्यू, 7 रख सकते हो, 8 रख सकते हो, और 9 भी रख सकते हो। 9 तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, क्योंकि 9 5 से होता है 45। तो बी की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रख सकते हो। 10 रख के वो 50 हो जाएगा, 50 जो है वो नहीं होगा यहाँ पर। फिर आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्या, 7। 7 पर क्या है, 7 पे सारी वैल्यूज तो रख ही सकते हो 9 तक, यानी 7 पे 1 रख सकते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आगे कितनी रख सकते हो। 9 से आगे आप रख सकते हो 10 11 12, और आपके पास है हाँ 12, बस इसमें 12 तक। फिर आप क्या रख सकते हो, लास्ट 9 रख सकते हो। 9 में क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, 9 के अंदर आप ना ये सारी 12 वैल्यूज तो रहेंगी, एक्स्ट्रा क्या रख सकते हो, 13 14 15 16, ये सारी वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो इतनी सारी वैल्यूज रख सकते हैं। तो यहां पर इसको देखते हैं अभी, एक मिनट। एक वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, बस उन्हें काउंट कर लेते हैं यहाँ पे टोटल। देखो एक तो वैल्यू यहां से आ रही है, यहां से 5 वैल्यूज आ रही है, 5 वैल्यूज यहां से आ रही है। अगर आप इसको देखोगे तो 9 वैल्यूज यहां से आ रही है, 12 वैल्यूज यहां से आ रखी हैं, और 16 वैल्यूज यहां से आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये टोटल कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं, 1 + 5 + 9 + 12 + 16, यानी ओवरऑल आप 43 इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। 43 वैल्यूज रख सकते हो आप ए बी के कॉम्बिनेशन का। 43 एक तो रख सकते हैं यहाँ पर, उससे वेरी बनेंगे आपके 43 इक्वेशंस। तो ए बी के कॉम्बिनेशन में आप 43 वैल्यूज रख सकते हो। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू अगर आप 1 रख रहे हो तो बी की वैल्यू भी 1 रखो, एक इक्वेशन बन गया। ए की वैल्यू 1 रखोगे तो बी की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ पर जब ए की वैल्यू 3 पुट कर रहे हो तो बी की 1 रख सकते हो। फिर आप ए की वैल्यू 3 रखोगे तो बी की वैल्यू 2 पुट कर सकते हो। ए की वैल्यू आप 3 पुट कर रहे हो तो बी की वैल्यू आप 3 भी रख सकते हो। ऐसे करते हुए सारी इक्वेशन बनेगी, और इन सब में जो रूट्स आएंगे वो रियल रूट्स होंगे। तो टोटल 43 इक्वेशंस फॉर्म्स हो सकती है। तो इसका आंसर आ गया, टोटल कर दिया हमने 1 + 5 + 9 प्लस आपका 12 और 16। ठीक है, तो यहां पर से आपने कर लिया, तो 43 इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, बन सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दे रखा है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी में समझे जाए। क्या दे रखा है, उसने आपसे कहा कि एक x² 4x p, ये सब दे रखा है, आपने कहा ठीक है, x² प्लस यहाँ पर 4x प्लस p आपको दे रखा है इक्वल टू 0, सच दैट रियल रूट्स, रियल रूट्स है और p एक पॉजिटिव नंबर है। रियल रूट्स क्या दिया,
तो डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, हमने कहा ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, आपने कहा ठीक है। बी कितना दे रखा है, बी तो फोर है, तो फोर का स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है, वन है, ठीक है। सी कितना है, पी है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो ये क्या बन जाएगा, फोर फोर जो 16 ग्रेटर देन इक्वल टू फोर पी। ये इससे कटा, ये यहाँ पर कितना आ गया, फोर। तो पी जो है वो आपके पास क्या है, लेस देन इक्वल टू फोर, ये आ गया। अगर p लेस देन इक्वल टू फोर है और उसने बोला क्या है, p एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी p निगेटिव नहीं हो सकता, और p लेस देन फोर है, तो हम p की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, हम p की वैल्यू क्या रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, p की वैल्यू टू रख सकते हैं, थ्री रख सकते हैं, और फोर भी रख सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू। तो p की चार वैल्यूज है, तो फोर अगर वैल्यूज है तो फोर इक्वेशंस क्रिएट हो सकती हैं, तो फोर इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड, क्योंकि p की चार वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, वन टू थ्री फोर। सर जीरो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। p को निगेटिव क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। तो p की वैल्यू बस फोर से लेस ही लेनी है, ज्यादा नहीं ले सकते। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब जो है यहां पर आपने ये चीजें सीखी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि नेचर ऑफ इक्वेशन क्या है, ठीक है। और इनके टर्म्स का यूज करके और भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, इनको हम आगे लेते हुए चलेंगे। बट अब इसके बाद हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस को चेंज कराना है, कैसा रहता है, क्या रहता है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।